हेलो प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे भक्तमाल के द्वादश प्रधान भक्त में से श्री सनकादिक जी। चलो शुरू करते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और सनत सुजात ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक ही मानकर चार कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्राह्मी शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इन सब के अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही हैं। इनमें शत्रु, मित्र और उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र को इनके हर श्वास के साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्राय शेषनाग के पास जाकर पूछ पूछ कर उनका रसास्वादन करते रहते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे ही भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। महाभारत में सनत्सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत्सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत्सुजातीय पर भगवान श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते हैं। कभी एक को वक्ता बना लेते हैं और दूसरे सब श्रवण करते हैं। इसी प्रकार बड़े मर्म की बातें होती हैं। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई है। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं हैं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवत इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को ना समझकर उनमें काम, क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इस लीला के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठी यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नग्नबालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपालों जय विजय ने रोक लिया। इस पर उन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्व के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समाधान में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की इच्छा ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच तक में आए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर लिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर में कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ
जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वो दंड दे दो। हमने सहर्ष स्वीकार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी ही इच्छा थी, मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सबके सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये सनकादिक सब के सब नित्य सिद्ध और निरंतर परमार्थनिष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापन के लिए क्रमशः बड़े भाइयों को छोटों ने गुरु के रूप में माना था, विधिवत उनसे दीक्षा लेकर श्रवण मननादि किया था। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण कर रहे होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हों, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सकें। उनकी कृपा ही वांछनीय है। बोलो श्री सनकादिक भगवान की जय। हरि शरणम। अब भक्तों, इसमें आगे की कथा है श्री कपिल देव जी की। चलो श्रवण करते हैं। सिद्धानाम कपिलो मुनि। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से एक कर्दम नाम के प्रजापति भी थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इसके अनंतर वे समाधि सहित तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति सहित उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि भगवान का योगी जन दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे अपने समान स्वभाव वाली चतुर्वर्ग की प्राप्ति करने वाली सहधर्मिणी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रजापते, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ परसों यहाँ आएगा और अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हें अर्पण करेगा। उसके द्वारा तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंश रूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और सांख्य शास्त्र रूप संहिता की रचना करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान के कथानुसार तीसरे दिन स्वयं मनु अपनी पत्नी के सहित कन्या को साथ लेकर कर्दम के आश्रम में पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ वे ऋषियों को अपनी कन्या अर्पित कर चले गए। इधर देवती माता पिता के लौट जाने पर पति की अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी। उनसे विषय भोग की इच्छा तथा कपट, द्वेष, लोभ, निषेध आचरण और प्रमाद आदि दोषों को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। काल पाकर उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब तो कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी हुई जानकर संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को जानकर देवहूति उनसे हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, उसे पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वह यह है कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइएगा। मैंने विषयों में लिप्त रहकर अब तक की आयु तो व्यर्थ खो ही दी है, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही बीते, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ब्रह्मज्ञानी न जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की ही कल्पना की। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूप बंधन में छूटने में सहायता कीजिए। उनके इन विनय और वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हो गया। वे बोले, हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतरण धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तुम्हारे हृदय की अहंकार रूप ग्रंथि का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के
वचनों में पूर्ण विश्वास कर भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। समय पाकर उनके उदर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मरीचि आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को उनके पुत्र का महात्म्य बतलाया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतरित हुए हैं। इनके केशकलाप सुवर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य होंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। यूँ कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हुए भगवान कपिल देव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। भगवान बोले, हे प्रजापति, मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान का प्राप्त करने में सहायक प्रकृति पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय धराधाम पर अवतरित हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋणानुबंधों से मुक्त हो गए हो, अतः तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम इसे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए निमित्त मेरे उपासना में लगे रहना। यद्यपि यह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने से वह लुप्त हो गया है। अतः उनका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ हूँ। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देहस्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करोगे। मैं देवहूति माता को संचित और क्रियमान आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर करने वाली अध्यात्म विद्या कहूँगा, जिसके प्रभाव से वह देवहूति संसार भय को तर जाएंगी और मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगी। भगवान कपिल देव के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि परम प्रसन्न हुए और भगवान की प्रदक्षिणा कर वन को चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने अपने उत्कृष्ट भक्ति योग के द्वारा अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्तों को प्राप्त होने वाली भागवती गति को प्राप्त किया। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्दम ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्म रहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से कहने लगी, हे प्रभु, मैं इन दुर्निवार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से अत्यंत शांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। यहाँ भक्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ कुछ जो देवहूति माता हैं वो यहाँ देवहूति माता भगवान से कुछ प्रश्न करेंगी और भगवान उनके उत्तर देंगे, जो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ माँ ये कहना चाहती हैं कि मैं इंद्रियों की तृप्ति कैसे करूँ, जो मेरे अंदर जो इंद्रियाँ हैं मैं उनको संतुष्ट कैसे करूँ, जिससे मैं आगे उनको संतुष्ट करके मैं आगे भगवान में ध्यान लगा सकूँ। तो यहाँ कपिल देव जी क्या कहते हैं ये सुनते हैं। पहले माता का प्रश्न है, आप मेरे इस माया मोह को दूर कीजिए। आप शरणागतों के रक्षक हैं, भक्तों के संसार रूप वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। माता के इन वचनों को सुनकर कपिल देव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले। तो ध्यान से सुनिएगा। हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। चित्त के सिवा कुछ दूसरा नहीं है। यह चित्त शब्दादि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वहीं ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है और सत्पुरुषों के संग को शास्त्रों में मोक्ष का द्वार कहा गया है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान करने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिसके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति, भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है। उस भक्ति से
ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योगों में तत्पर होकर योगादि के द्वारा अंतःकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है और शब्दादि विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य से बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा इसी देह में सर्व अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान कपिल देव जी ये कहना चाहते हैं कि माँ, आप साधु संतों के सत्संग में रहिए, आप उनमें प्रीति कीजिए। अगर आप सत्संग सुनेंगी तो आप सत्पुरुषों का संग मिलेगा और भगवान की कथाएं सुनने से, उनको श्रवण करने से श्रद्धा, प्रीति और भक्ति दोनों ही, जैसे अभी आप भक्तमाल का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही यूट्यूब पर बहुत सी कथाएं ऐसी चलती हैं, जैसे इंद्रेश उपाध्याय की और अपने महाराज ये प्रेमानंद जी महाराज की। आप इनको भी सुन सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। तो कपिल देव भगवान यही कहना चाहते हैं, अगर आपको भक्ति बढ़ानी है तो आप ये सब सुनिए, श्रवण कीजिए भक्तों को और सत्संग कीजिए। इससे हमारे चित्त को, यानी कि हमारे मन को, हमारी इच्छाओं को संतुष्टि मिलती है, हमारी इच्छाएं कंट्रोल में आती हैं। तो आप ये सब कर सकते हैं। अगर आपने एक भजन भी सुना हो, कृपा करो श्री राधे वाला, उसमें भी एक लाइन है, चलो मैं थोड़ा सुनाती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं है बट सुनिएगा। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो बरसाने को। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास दीजो, हरि भक्तन को साथ। अभी मुझे यही थोड़ी सी लाइन याद आई है, बस इसमें भी कहा गया है हरि भक्तों का साथ। तो आप सत्संग करते रहिए, श्रवण करते रहिए इस कथा को। इसमें आगे की और भी चर्चाएं हैं। कपिल देव भगवान ने देवहूति माता को और भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वो हम कल श्रवण करेंगे आधे। अभी आप अपना ख्याल रखिएगा भक्तों। राधे राधे।